Hello, my dear students. My name is Mansoor Pasha. I am a senior lecturer in the Department of Commerce. So today, in this class, we are going to discuss the one of the important chapter of economics, that is measures of central tendency. Here, measures of central tendency means, so this is the statistical method used to find the central value or representative value of the data set. They help us to understand where most observations in the data are concentrated. In the simple, we can say that they give a single value that represents the whole group of data. Example, if a teacher wants to know the overall performance of a class, instead of studying every student's marks separately, a central value can summarize the performance. Okay. For this, we have three different techniques or methods where we can easily calculate the measures of central tendency in the form of mean, second median, and third is mode. Mean, median, mode. Before going to this topic, mean, median, mode, first let us understand what is data. तो यहाँ पर डेटा का मतलब होता है इट्स फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, facts or information, but in numerical form. In numerical forms. Numerical forms का मतलब होता है in numbers, like x is equal to 10, 20, 30, 40, or x is equal to 3, 4, 2, 1, or ci is equal to 0 to 10, 20, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. This information is called as data. तो आपको डेटा समझ में आया होगा. तो डेटा जो है, द डेटा इज क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स. यहाँ पर अगर हम मीन, मीडियन या मोड, अगर ये तीनों को हमें कैलकुलेशन करना पड़ा, तो सबसे पहले डेटा कौन सा है ये जानना बहुत जरूरी है. तो डेटा जो है, द डेटा इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. द फर्स्ट डेटा इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डेटा. Individual data means a single data. That means x is equal to 10, 20, 30, 40. This is called as individual series. Okay. For example, scores 10, किसी का 20, किसी का 30, किसी का 40, ये जो scores है, this is called as x. x के जो यानी कि सिंगल होता है, इसको हम इंडिविजुअल डेटा कहते हैं. And another second data is called as discrete data. Discrete data in the sense x के साथ जो है f आएगा, f in the sense frequency. For example, ये क्लास के अंदर स्कोर यानी कि 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स निकाले हैं. फॉर एग्जाम्पल 10 कोई 2 स्टूडेंट्स निकाले हैं, 15 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हुए हैं, 24 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हुए हैं, 25 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हुए हैं. तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एक्स इज मार्क्स. अगर मार्क्स के साथ, अगर नंबर्स के साथ आपको फ्रीक्वेंसी दिया हो, तो इस डेटा को हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं. और लास्ट में आपको आएगा कंटिन्यूअस डेटा. कंटिन्यूअस सीरीज मींस यहां पर आपको क्लास इंटरवल्स आएगा. क्लास इंटरवल मींस फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. ये क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स. फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल एंड एफ. एफ मींस ऑलरेडी हमने डिस्क्रीट में आपको बताया है कि एफ मींस फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक कितने स्टूडेंट्स मार्क्स काढ़े हैं. फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 10 तक 5 लोगों के मार्क्स आए हैं. 20 से लेकर 20 तक 6 लोगों के मार्क्स आए हैं. 30 से लेकर 30 तक 7 लोगों के मार्क्स आए हैं. 30 से 40 अगेन 5. ये सिर्फ अजम्पशन डेटा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया जा रहा है. ओके. तो दिस डेटा इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस डेटा. तो यहाँ पर आपको यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है. तो ये जो 0 है, इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, एंड जो 10 है, इसको हम अपर लिमिट कहते हैं. अब इन दोनों के बीच में समटाइम्स हमको मिड वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. वो जो मिड वैल्यू है, उसको हम x कहते हैं. तो x को फाइंड आउट करने के लिए हम अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू एंड कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 2 करने से हमको मिड पॉइंट मिलेगा. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा जो है ये 3 प्रकार के होते हैं. इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटीन्यूअस डेटा. इंडिविजुअल डेटा जो है सिर्फ एक ही कॉलम में यानी कि एक ही रो में आएगा, दिस इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डेटा. डिस्क्रीट डेटा जो है x आएगा, उसके साथ फ्रीक्वेंसी आएगा. एंड कंटीन्यूअस डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा दोनों में फर्क इतना है कि यहाँ पर एक सिंगल में आएगा, यहाँ पर क्लास इंटरवल आएगा, जहां पर 0 to 10, अगेन 10 नेक्स्ट नंबर में कंटिन्यू होगा, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन. सो इसे हम डेटा कहते हैं. ये आके 3 प्रकार के डेटा होते हैं. एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस चैप्टर एंड डेटा, इन दोनों में क्या रिलेशन है. क्योंकि अगर हमें मीन कैलकुलेशन करना हो या मीडियन कैलकुलेशन करना हो या मोड कैलकुलेशन करना हो, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये किस टाइप का डेटा है. क्या ये इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट है या कंटीन्यूअस है. क्योंकि अगर हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस के लिए अलग अलग फॉर्मूलेस होते हैं. तो इसीलिए सबसे पहले डेटा को जानना बहुत जरूरी है. तो ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मीन को किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं. तो मीन को हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं. तो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेशंस करने के लिए 3 प्रकार होते हैं. ओके. तो सबसे पहले जो मेथड होता है, उस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं. सेकंड मेथड जो है वो अज्यूम मीन मेथड है. एंड थर्ड मेथड जो होता है वो आके स्टेप डिविएशन मेथड है.
डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मीन मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। तो ऑलरेडी मैंने आपको डेटा बताया, डेटा कितने प्रकार का होता है, डेटा के 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए अलग फॉर्मूला होता है एंड कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट के लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर इंडिविजुअल लिख लूंगा एंड यहाँ पर डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो मीन, अर्थमेटिक मीन को जो हम डिनोट करते हैं वो आके एक्स बार होता है। क्या कहते हैं उसको, एक्स बार कहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में मीन कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला होता है वो आके एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। एंड डिस्क्रीट के अंदर, इफ कंटीन्यूअस के अंदर हमको पता है कि इसके अंदर एक्स के साथ क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो इसके अंदर फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ये इंडिविजुअल का फॉर्मूला हो गया या कि डिस्क्रीट का फॉर्मूला हो गया। और अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, जब हम डायरेक्ट मेथड करते हैं इसके अंदर कोई एक एक्स के अंदर हमको अज्यूम मीन लेना पड़ता है, अज्यूम नंबर लेना पड़ता है, उसे हम ये करके बोलते कंसीडर करते हैं। एंड जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू ये प्लस समेशन और सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पर एक्स नहीं आएगा, यहाँ पर डी आएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस होगा तो एक्स बार इज इक्वल टू ये प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई एन। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज अज्यूम मीन मेथड। तो चले ठीक है। अब थर्ड मेथड जो होता है वो स्टेप डिवीजन मेथड होता है, जहां पर हम डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूमिंग मेथड को अगर कंपेयर करेंगे तो स्टेप डिवीजन मेथड जो होता है ये मुश्किल होता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो आके एक्स बार इज इक्वल टू ये प्लस सिग्मा डी डैश डिवाइडेड बाई एन इंटू आई, और यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू ये प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाई एन इंटू सी। यस, ये जो 3 फॉर्मूलेस हैं, 3 मेथड्स में हमने लिखा है, तो इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन कैलकुलेशंस करने का प्रोसीजर। तो यहाँ पर जो है समेशन एक्स मींस जो डेटा एक्स में दिया होता है उस डेटा को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसे हम समेशन एक्स कहते हैं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टोटल नंबर्स। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x 10 15 20 25 देखे, यहाँ पर देख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 20 30 40, तो कितने नंबर है, 4 नंबर है। तो देयरफॉर ये चारों का टोटल कितना हुआ, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 10 100। तो 100 जो है ये आके समेशन x। एंड n का मतलब टोटल नंबर्स 1 2 3 4, सो n इज इक्वल टू 4। तो यहां पर जो है fx का मतलब इन दोनों को हमको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर मिलता है वो हमको लेना पड़ेगा। इसका सारा प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए आप ये 3 फॉर्मूलों को समझने की कोशिश कीजिए। ये अरिथमेटिक मीन कैलकुलेशन करने का प्रोसीजर है जो आपको एग्जामिनेशन पूछेगा, चाहे आप NIOS के स्टूडेंट हो, चाहे आप 11th कर्नाटका बोर्ड के या कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, या आप डिग्री के स्टूडेंट हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ओके, बाकी का जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको और भी वीडियोस की जरूरत पड़ी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहां पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।